हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 इम्पोर्टेंट टॉपिक हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़े हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय। आप लोग को बता दें कि डॉक्टर साहित्य एपीजे अब्दुल कलाम और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय आप तैयार कर लीजिए। दोनों में से एक ना एक आ जाएगा, आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ इतना ही पढ़कर और इतना लिखकर आपको 5 नंबर पूरा मिल जाएगा गद्य से। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो अशोक के फूल चैप्टर के लेखक हैं, इनका साहित्यिक परिचय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार तथा सांस्कृतिक चिंतक थे। लिखना इतना है शुरू में कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार तथा सांस्कृतिक चिंतक थे। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। उन्होंने शांति निकेतन में अध्ययन एवं अध्यापन किया, मतलब वहाँ पर खुद पढ़े भी और पढ़ाए भी। वे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की परंपरा से प्रभावित हुए। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की परंपरा से क्या हुए? प्रभावित हुए। भारतीय संस्कृत, इतिहास और दर्शन का उनके साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके दर्शन का उनके इतिहास और उनके दर्शन से इनके साहित्य पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। फिर आगे द्विवेदी जी का साहित्य मानवतावादी दृष्टिकोण से ओतप्रोत है। वे साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं मानते थे, बल्कि उसे जीवन मूल्यों को समझने और समाज को दिशा देने वाला माध्यम मानते थे। मतलब उनके कहने का मतलब सिर्फ इसको साहित्य को सिर्फ वो मनोरंजन ही नहीं मानते थे, बल्कि उससे यह कहते कि इससे आप अपने जीवन मूल्यों और समाज की दिशा को बदल सकते हैं। और समझकर रचनाओं में परंपरा और आधुनिकता का सुंदर समन्वय मिलता था। जो उनकी रचनाएं थी उसमें आधुनिकता, मॉडर्न तरीके का सुंदर समन्वय उसमें क्या किया जाता? उल्लेखित किया जाता था। वे यह मानते थे कि आधुनिकता का सही अर्थ अपनी संस्कृति, जड़ों से जुड़े रहना। कहने का मतलब आप कितना भी ऊपर उठ जाएं, लेकिन अपनी संस्कृति से क्या रहें? जुड़े हुए रहें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को विशेष रूप से निबंध और आलोचना के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हुई। उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? अभी बताया मैं। अशोक का फूल, अशोक के फूल, अशोक के फूल है, कुटज है, आलोक पर्व है, विचार है, विवेक है। आपको बता दूं मैं, सबसे ज़्यादा बहुविकल्पी में जो आता है कुटज आता है, या फिर अशोक के फूल, तो ही आएगा। या फिर पूछ लेगा आलोक पर्व, 3 में से एक जरूर पूछ लेता है प्रत्येक वर्ष। कुटज उनका अत्यंत प्रसिद्ध निबंध है। सबसे प्रसिद्ध निबंध कौन सा है? कुटज, जिसमें उन्होंने संघर्षशील जीवन, धैर्य और जीविका का प्रतीकात्मक चित्रण किया है, उसको दिखाया भी है। उनके निबंध विचार प्रधान होने के साथ साथ भावनात्मक भी हैं। जो उनके निबंध हैं वो भावनात्मक भी हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
उपन्यास के क्षेत्र में जो उपन्यास है, उपन्यास के क्षेत्र में भी उनका योगदान उल्लेखनीय है। निबंध में भी उनका योगदान बहुत उल्लेखनीय है और उपन्यास में भी उनका योगदान बहुत ज़्यादा क्या है, उल्लेखनीय है। बाणभट्ट की आत्मकथा और चारू चंद्र लेख उनके प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास है। उपन्यास में पूछा जाता है, उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा पूछा जाएगा और चारू चंद्र लेख पूछा जाएगा। फिर क्या, इन उपन्यासों में उन्होंने इतिहास की कल्पना की और मनोविज्ञान की कल्पना की। मानवीय संवेदनाओं के साथ क्या हुए प्रस्तुत किए। इन्होंने इतिहास की कल्पना, मनोविज्ञान और मानवीय संवेदनाओं की क्या किया, प्रस्तुत किया, जिससे इतिहास जीवंत बन गया, उठता चला गया। इतिहास का जीवंत भी उठता चला गया। आलोचक के रूप में द्विवेदी जी की दृष्टि उदार और समन्वयवादी थी। वे साहित्य को समाज, संस्कृति और मनुष्य से जोड़कर क्या करते थे, देखते थे। उनकी आलोचना में विद्वता के साथ साथ गहरी संवेदना भी दिखाई देती थी। विद्वता के साथ साथ गहरी संवेदना भी क्या होती थी, दिखाई देती थी। भाषा शैली दृष्टि से उनका लेखन सांस्कृतिक, गंभीर और प्रवाहपूर्ण है। उनके विचार जो हैं स्पष्ट हैं, तार्किक हैं और प्रभावशाली हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के एक महान स्तंभ हैं। उनका साहित्य आज भी प्रासंगिक है। क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायक है। तो मैं बताया ना कि क्लास 12 में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, दो लोगों का आप याद कर लेंगे। दो लोग में से एक लोग का आ ही जाता है। तो ज़्यादा साहित्यिक परिचय किसी का ना याद करें, सिर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय याद कर लें बस। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है ना, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखें और क्लास 12 में साहित्यिक परिचय से 5 नंबर पूरी तरीके से कंप्लीट करें। जय हिंद।